बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, आज मैं टीचर की हैसियत से आपके सामने हूं और आज की मेरी वीडियो का मकसद तहसीलदार कैंडिडेट के लिए इंफॉर्मेशन देना, उन्हें ट्रिक्स बताना और उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करना। तो मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। एक तो आप सुबह नमाज पढ़िएगा और अगर आपका डिवीज़न बहुत दूर है तो आज किसी तरह आप पहुंच जाइएगा और इम्तिहान में 1 घंटा पहले पहुंचिएगा। अपने जो जितने भी हैं आपके प्रिकॉशंस, मास्क वगैरह उसे साथ लेके जाइएगा। तो डियर वेल विशर, आज मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन और कंपोजिशन के बारे में गाइड करना चाहता हूं। तो डियर वेल विशर, आपकी जो काबिलियत है उसका अंदाज़ा 2 बातों से होता है और उन्हीं के ही मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं पीएमएस में और सीएसएस में और हर किस्म के इम्तिहान में। एक ऐसे राइटिंग, एक कॉम्प्रिहेंशन। तो इन पे अगर आपको अबूर हासिल होगा तो इंशाल्लाह आप किसी भी इम्तिहान में नाकाम नहीं होंगे। डियर वेल विशर्स, कॉम्प्रिहेंशन से हमें पता चल जाता है कि इंसान जो है, जो कैंडिडेट है, वो किस कदर सब्जेक्ट को समझता है, उसे किस किस्म का अदराक है और वो उसकी ह्यूमन साइकोलॉजी कैसी है, क्योंकि उनमें ऐसे सवालात भी होते हैं जिसमें आपकी पर्सनैलिटी को भी जज किया जाता है। तो डियर वेल विशर, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है फहम और अदराक, कि आपको फहम और अदराक है और जो फहम और अदराक है क्या आप इसे रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। तो डियर वेल विशर, कॉम्प्रिहेंशन में सबसे अहम बात यही देखना होता है कि हाउ यू रिप्रेजेंट और रिप्रोड्यूस द मटेरियल विच इज बिफोर यू। तो डियर वेल विशर, कॉम्प्रिहेंड एक वर्ब है जबकि कॉम्प्रिहेंशन जो है वो नाउन है। तो कॉम्प्रिहेंशन जब भी आपके सामने आए तो आपने एक नया ट्रिक खेलना है। आपने एक और चालाकी से काम करना है कि पहले पैराग्राफ को छोड़ दें और सवालात की तरफ जंप करें। सवालात से आपको ये अदराक हो जाएगा कि ये पैराग्राफ किस टॉपिक पे है, क्या शख्सियत पे है, क्या डेमोक्रेसी पे है, या कोई इस्लामिक सिस्टम पे है, या हमारे मुआशी हालात पे है। तो जब आप सवालात बार बार पढ़ लें तो फिर आप देखें कि उन सवालात के जवाब किधर हैं, उन जवाबात को अंडरलाइन करें और जो सवाल दिए हुए हैं अगर कोई मटेरियल ऐसा है जिसमें सवाल का जवाब नहीं बनता तो उसे एलिमिनेट कर दें। उसे एलिमिनेट करने के बाद अब आपके सामने जो है वो इबारत होगी जिसे आपने सवालात और जवाबात की शक्ल में सामने लाना है। तो माय डियर वेल विशर, सबसे पहले आप उसका मेन आइडिया भी देखेंगे, उसमें कंक्लूडिंग आइडिया भी देखेंगे, उसका थीम भी देखेंगे और एक आधा सवाल ऐसा होगा जिसमें आपकी ओपिनियन मांगी जाएगी। इसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन भी आ जाएगा। अगर पैराग्राफ में कहीं ऐसा फिक्रा है कि एक नौजवान जो कि जिसके वालिदैन वफात पा गए थे, वो बहुत मेहनती था, उसने खूब मेहनत की, तमाम इम्तिहानात पास किए और अच्छे मार्क्स लिए, उसने अपने मुआशी हालात का मुकाबला किया, आखिरकार वो जज बन गया। तो आप देख लें इसमें कितनी लंबी बातें आई हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी। इन सब के लिए एक वर्ड होगा ऑर्फन, यतीम बच्चा, यतीम मेहनती बच्चा जज बन गया। तो ये आपका कॉम्प्रिहेंशन भी हो गया और टू दी पॉइंट बात होगी। इसी तरह अगर कोई इस किस्म की इबारत में ऐसे फिक्रात आ जाते हैं जैसे कि वो शख्स जिसने चोरी की थी वो बहुत देर तक छुपता रहा लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया और फिर जज की अदालत में केस पेश हुआ और वो सजा पा गया। तो इसका भी माय डियर वेल विशर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ जाएगा और उसमें आपके जो कॉम्प्रिहेंशन का एग्जैक्ट सवाल है उसका जवाब मिल जाएगा। तो वो यूं होगा कि चोर सजा पा गया। माय डियर वेल विशर, इसके अलावा आपने ये देखना है कि क्या
इसके अंदर कोई रिलेटिव मटेरियल क्या है और अननेसेसरी मटेरियल क्या है, इसमें फैक्ट्स क्या है, इसमें ओपिनियन क्या है। आपने ओपिनियन को छोड़ देना है और फैक्ट्स में आना है। माय डियर वेल विशर, आपने इस बात पे केयरफुल रहना है कि आपने जो रिप्रोडक्शन ऑफ सेंटेंस करना है वो उसी टेंस में करना है जिसमें सवाल पूछा गया, और फिर वो जो जवाब होगा उसका थीम तो वही होगा लेकिन अल्फाज आपके अपने होंगे। आपने इस बात का भी ख्याल करना है कि आपका जो जवाब है वो सिंपल हो और टू द पॉइंट हो, और टेंस का ख्याल करना है कि जिस टेंस में पूछा गया है उसी में आपने जवाब देना है। माय डियर वेल विशर, इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि भारत ना हो और इसके मतलब आपको चार फिक्रे दे दिए जाएं जिसमें से आपको टॉपिक सेंटेंस निकालना पड़ेगा। माय डियर वेल विशर, इसके हवाले से कई और भी टेक्निक्स आ जाती हैं जिनको आपने पढ़ के जाना है, क्योंकि ये हो सकता है कि डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन ना हो। इसमें स्किमिंग स्कैनिंग का पूछा जाएगा, SQ3R का पूछा जा सकता है, इसमें स्प्री का पूछा जा सकता है। को आपके इल्म में होना चाहिए तो कि स्किमिंग और स्कैनिंग ये स्पीड मेथड है। स्किमिंग में आपकी स्पीड 1000 वर्ड जो है 1000 वर्ड तो 1 मिनट में देखना होता है। उसमें जितना भी जनरल आइडिया होगा, वास्ट मटेरियल होगा, आपने दरिया को कूजे में बंद करना है। तो स्किमिंग की मदद से आप एक तो मतलब की चीज़ निकाल लेते हैं जिसकी ज़रूरत होती है, और दूसरा ये कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि टाइम फैक्टर के मुताबिक भी आप चलेंगे। स्कैनिंग भी इसी का एक और तरीका है। स्कैनिंग इससे भी बेहतर है। स्कैनिंग में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, उसमें पूरी अखबार हो, पूरी बुक हो, आपको जो रिक्वायर्ड हो। मसलन डिक्शनरी में कोई लफ्ज़ देखना है तो डायरेक्ट उस पर पहुँचें। अगर आपने ऑक्शन के बारे में आपको पढ़ना है तो ऑक्शन के एडवर्टाइज पे पहुँचें। अगर जॉब के लिए है तो जॉब पे पूछें। अगर एरोप्लेन या रेलवे के जो टाइमिंग है वो देखना है तो फौरी से आप अपने मटेरियल को खंगालें और उसे जल्दी से उनका जो मतलब का जवाब है वो निकाल लें। तो उसको इसी तरीके से करना है। अब कुछ और टेक्निक्स भी आ जाते हैं जिसे हम SQ3R कहते हैं। तो SQ का मतलब सर्वे है और Q क्वेश्चन। 3R स्टैंड फॉर रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। तो इसमें आपको मदद मिलती है कि आप पढ़ते भी हैं और रिव्यू भी करते हैं और अच्छा जवाब भी दे पाते हैं। इसके अलावा जो स्प्री आपकी टेक्निक है वो भी सिचुएशन को एनालाइज करती है। अब स्प्री में सिचुएशन आपके सामने होती है, पहले उसे देखते हैं, फिर आप प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर आप इस प्रॉब्लम को काफ़ी दोस्तों के सामने रखते हैं, डिस्कस करते हैं, अपने आप से डिस्कस करते हैं, तो इसको रिस्पॉन्स कहते हैं। और आखिर में आप एवोल्यूशन करते हैं कि क्या जो मैंने डिस्कवर किया जो मैंने लिखा जिसको रिक्वायर्ड था वो ठीक है या गलत है। तो ये तमाम टेक्निक्स जो हैं आपको MCQ की शक्ल में पूछी जाएंगी। तो ये बातें सब अपने ज़हन में रखिएगा। सबको मैं बता रहा हूँ कि आपको 80 नंबर चाहिए कम अज़ कम। बड़ा सख्त कंपटीशन है। मेरे जो GT रोड पे और जो 12 शहर में वेल विशर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं उनसे मुखातब हूँ, उनसे भी मुखातब हूँ जो जनूबी पंजाब में रहते हैं, जो खुशाब में रहते हैं, मियाँ वाली में रहते हैं, भक्कर में रहते हैं, मेरे शहर झंग में रहते हैं। आपके पास मौके इतने नहीं होते लेकिन आप लोग भी बहुत ज़हीन होते हो। अगर आप मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह आप उनके बराबर सीट्स हासिल कर जाएंगे। तहसीलदार के कैंडिडेट ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, इंशाल्लाह अब वो मुश्किल वक्त ख़त्म हो जाएगा। फैज़ अहमद फैज़ ने शायद आपके लिए कहा है कि जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरे आकबत सवार चले। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।